राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी मॉर्निंग का टाइम है और ये ब्लॉग है 28 अप्रैल सोमवार का। तो यहाँ पर मैंने फ्रूट्स काट लिए हैं, टिफ़िन रेडी कर रही हूँ मैं बेटी के लिए। मैंगो लाए थे तो फिर मैंगो ही काट लिया है। अभी तो उतना सीज़न नहीं आया मैंगो का, तो ज़्यादा टेस्ट तो नहीं लगा था, लेकिन बच्चों को ना अच्छा लगता है। और ये मॉर्निंग पर बनाना शेक बनाया था मैंने, तो वो दे दिया है अपनी बेटी को मैंने। और उसका मैंने टिफ़िन रेडी कर दिया है। बस आज मैंने पोहा बनाया था और स्कूल के लिए ठंडा ठंडा पानी बनाऊंगी उसके लिए, ये वाला पानी। हाँ, ग्लूकॉन डी मिक्स कर रही हूँ मैं इसमें, थोड़ा सा एनर्जी बना रहेगा स्कूल में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। बच्चे ना काफ़ी थक जाते हैं और दोपहर के धूप में 2-3 बजे घर आते हैं तो ना एकदम थके थके से हो जाते हैं, क्योंकि लू काफ़ी चल रही है ना इस टाइम पर। तभी तो ग्लूकॉन डी पीना बहुत ज़रूरी है। कभी नींबू पानी, तो नींबू नहीं था तो आजकल यही बना रही हूँ मैं। और कभी अच्छी सी खट्टी मीठी लस्सी बनाकर भी दे देती हूँ, उससे भी थोड़ा सा ना एनर्जेटिक फ़ील होता है बच्चों को। तो इस टाइप की चीज़ें देना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पर, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा धूप में होते हैं और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो फिर पानी मैंने इसका रेडी कर दिया है, टिफ़िन भी। और यहाँ पर रेडी हो रही है मेरी बेटी, तो बुक्स वगैरह सब रेडी कर रही है अपना, बस थोड़ी देर में चले जाएगी। तो ये लोग चले गए हैं, इसके पापा उसको छोड़ने के लिए गए। तो उसके बाद घर का जो भी काम होता है मेरा यहाँ से शुरू हो जाता है। बस मॉर्निंग 5 बजे उठकर मेरा टिफ़िन जो भी टिफ़िन में जो भी चीज़ें रेडी करना होता है मैं कर लेती हूँ। बस 7 बजे से क्लीनिंग वाला रूटीन शुरू हो जाएगा। और घर भी काफ़ी ज़्यादा बिखरा सा रहता है ना इस मॉर्निंग के टाइम में। सब कुछ आज मुझे सोफ़ा के कवर भी धोने थे और कुछ पर्दे भी धोने हैं। तो वॉशिंग मशीन में मैंने पानी पहले ही फिल कर दिया था, क्योंकि जो 5-5:30 बजे हमारा रनिंग वाटर आता है, तो उसी वक्त मैंने वॉशिंग मशीन पूरा भर लिया है। तो अब डाल दूँगी मैं सोफ़ा के कवर, सारे निकाल दिए हैं मैंने। काफ़ी दिन हो गए थे इनको धोया नहीं है। और मतलब धूल धक्कड़ भी काफ़ी ज़्यादा रहती है, क्योंकि विंडो वगैरह मॉर्निंग और इवनिंग में थोड़ा सा खोल देती हूँ मैं, तो धूल धक्कड़ हो जाती है। तो इतनी चीज़ें मैं डाल दूँगी अब मशीन में, और ये धुलते ही रहेंगे और मैं अपना काम कंटिन्यूस रखूँगी। बस मतलब कि सुबह के 5 बजे से मेरा रूटीन शुरू हो जाता है घर का, जो भी हाउस चोर वर्क्स हैं सब कुछ। और ये पूरे रात 10 या 10:30 तक चलते ही रहता है। किसी दिन 9 बजे तक हो जाते हैं फिनिश। मतलब कंटिन्यूस वर्क चलते रहते हैं। बिल्कुल बिज़ी रखती हूँ मैं खुद को घर के कामों में। फालतू इधर उधर ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती कि माथा पच्ची किया जाए। तो अपने को घर के कामों में बिज़ी रखना या अपने मन पसंदीदा कामों में बिज़ी रखना बहुत बेनिफिट रहता है खुद के लिए। तो मैंने सर्फ एक्सेल डाल दिया है इसमें, बस मशीन में ऑन कर दूंगी। बस कपड़े धुलते ही रहेंगे और अब मैं कर देती हूँ घर की क्लीनिंग। तो यहाँ पर कुछ बुक्स वगैरह फ़र्श पर गिराए हुए थे वैष्णवी ने, तो उसको मैंने रख दिया है। और जो ये कार्टून है ना एसी का डब्बा है ये, तो इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें रख दी हैं। इसमें डेकोरेटिव मटेरियल्स रखे थे मैंने, वो मैंने हटा दिए हैं, क्योंकि घर में इतना ज़्यादा सारा सामान है ना। मैं सोच रही थी क्यों ना इस बॉक्स का ही यूज़ कर लेती हूँ। इसमें सब कुछ रखा हुआ है मैंने, जो भी अदर प्रोडक्ट होते हैं ना, जो मतलब क्लीनिंग के प्रोडक्ट हैं या कुछ भी चीज़ें फालतू के बैग, सब्जी बैग वगैरह हैं, तो उसमें मैंने डाल दिए हैं। उससे घर बिखरा बिखरा सा भी नहीं लगता है, सामान अच्छे से कवर हो जाता है घर का। इसके बाद आ गई हूँ मैं बेडरूम पर। तो ब्लैंकेट वगैरह फोल्ड नहीं किए हुए थे, तो अभी फ़ोल्ड कर रही हूँ मैं इनको। और जो मॉस्किटो नेट था ना उसको मैंने धो दिया था, तो यहाँ पर देखो साइड में रखा हुआ है मैंने। बस उसका कवर निकालूंगी और कवर में मैं फिट कर दूंगी। पहले मुझे जो ये मॉस्किटो नेट था ना इसको फोल्ड करना नहीं आ रहा था, फिर मैंने यूट्यूब में देखा तो फिर आसानी से हो गया। तो इसका बहुत छोटा सा फोल्ड बनाना होता है ना, ताकि जो इसका कवर है ना इसमें आ जाए। देखिए इतना छोटा सा हो गया है, इससे पहले बड़ा सा फोल्ड हुआ था मेरे से। फिर मैंने इसकी मेथड देखी तो ईजी आसानी से हो गया था। तो फिर इसको मैं रख दूंगी। अब इसकी ज़रूरत बाद में पड़ेगी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी स्टार्ट हो गई है, तो अभी मच्छर उतने नहीं आते हैं। मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी में ना मच्छर भी दूर हो ही जाते हैं। तो अब सीधे अगस्त सितंबर अक्टूबर में ही निकालेंगे इसको हम। अभी मच्छर अब सब कम हो चुके हैं, तो उतनी ज़रूरत नहीं है। बस कुछ भी मॉस्किटो वो लगा लेते हैं हम, कॉइल जो भी है वो, गुड नाइट वगैरह, उसी से काम चल जाता है। तो इसके बाद बालकनी मैंने साफ़ कर ली है और अंदर बेडरूम
भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो मॉर्निंग से खुद को बिज़ी रखती हूँ, रात तक बिज़ी रखती हूँ, तो इससे अच्छी खासी नींद भी आ जाती है। और अपने तरीके से यही मेरा तरीका है, जो भी मैं घर के काम होते हैं तो खुद करती हूँ सब कुछ, जिससे कि थोड़ी सी थकान लगे ताकि रात की नींद आराम से आ सके। तो यही बेनिफिट्स होते हैं। पहला बेनिफिट्स तो यही होता है, हम अपने आप को जितना बिज़ी रखेंगे ना, सबसे बढ़िया है कि हमारा घर सबसे साफ़ स्वच्छ हो जाता है। क्योंकि घर अक्सर व्यवस्थित रखते हैं हम लोग, तो अव्यवस्थित हो ही जाता है। मॉर्निंग पर कितना ही घर को ऑर्गेनाइज़ करके रख लो, लेकिन शाम होते होते वो सब बिखर सा जाता है, चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। तो उनको सही ढंग से रखना चीज़ों को, और काफ़ी सारे काम निकल आते हैं घर के, तो अगर सोचा जाए तो ना एक दिन भी कम पड़ जाता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ इन्हीं कामों में लगे रहूँ, ताकि अपना टाइम भी अच्छे से निकल जाए और जो बेकार की बातें होती हैं मन में, बिल्कुल भी घर ना कर पाए। तो इससे हमारा घर भी चमकदार बन जाता है और जम्स रहित, बिल्कुल साफ़ और स्वच्छ। तो झाड़ू मेरे सारे घर में लग चुका है। अब मैं बाहर बरामदे में सबसे पहले मैं पोछा लगा लूँगी। तो सबसे पहले मैं बाहर ही लगा रही हूँ। यहाँ पर कुछ गमले रखे हुए हैं, ये पड़ोसियों के हैं, क्योंकि वो छुट्टी गए हुए हैं, तो सब कुछ गमले बाहर रख के गए ना। नहीं तो तुलसी के पौधे हैं और फ्लावर के भी हैं, तो नहीं तो वो सूख जाएंगे ना, लंबी छुट्टी गए हुए हैं तो पौधे सूख जाएंगे करके बाहर रखे हुए हैं। तो इसमें मैं रोज़ पानी डाल देती हूँ। तो फिर बाहर मैंने साफ़ कर लिया है। अब अंदर सारे रूम पर मैं पोछा लगा लूँगी। तो बाहर थोड़ी सी हवा चल रही थी और मैंने हल्का सा फ़ैन भी खोला हुआ है। बस गर्मी में क्या है कि पोछा लगाने में तो अच्छा लगता है, बस झाड़ू लगाने में दिक्कत आती है, क्योंकि फ़ैन बंद करना पड़ता है। तो पहला बेनिफिट तो यही हो जाता है, हमारा घर साफ़ और स्वच्छ बन जाता है। दूसरा यही होता है, अपना मन भी ना स्वस्थ रहता है एकदम, क्योंकि काम हमसे तभी अच्छा होगा जब हमारा मन ना स्वस्थ होगा, बिल्कुल साफ़ और स्वच्छ होगा। क्योंकि घर के साफ़ रहने के साथ साथ मन का साफ़ रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम मन से ही बीमार होंगे तो घर को तो क्या ही हम साफ़ स्वच्छ कर पाएंगे। इसलिए जितना बिज़ी रखते हैं ना, तो मन भी साफ़ रहता है और कोई फालतू इधर उधर की टेंशन वगैरह नहीं रहती है। मतलब काम में इतना बिज़ी रहते हैं ना, अगर देखा भी होगा आप लोगों ने, जब हम काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं तो हमारे माइंड में फालतू बातें कभी भी घर नहीं करती हैं। हमें किसी का कोई ध्यान ही नहीं रहता है, या फिर ये कहें कि किसी के बातों का कोई भी असर नहीं करता है। और होना भी चाहिए, फालतू बातों का हमारे माइंड पर कोई भी असर नहीं करना चाहिए। तो फिर इसकी जगह मैं कुछ अच्छी अच्छी वीडियोज़ वगैरह देख लेती हूँ। जब मुझे टाइम मिलता है एक्स्ट्रा घर के कामों के बाद, मैं कुछ अच्छी सी वीडियोज़ देख लेती हूँ, कुछ रिलीजियस वीडियोज़ स्पिरिचुअल वगैरह, भागवत गीता के कुछ श्लोक्स वगैरह, मतलब जिससे हमें कुछ नॉलेज मिले हमको, या फिर हमारा मार्गदर्शन मिले। सबसे बड़ी बात है मार्गदर्शन, तो वो चीज़ें सुन लेती हूँ मैं, बस उसी से ही टाइम निकल जाता है। तो देखिए मेरा घर पूरा चमक गया है बातों ही बातों में। तो अब आ गई हूँ किचन में मैंने झाड़ू पोछा कुछ नहीं किया है, क्योंकि मुझे आज किचन की ना थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करनी है, नीचे वाले पोर्शन की। तो पहले मैं बस किचन की सफाई में कुछ इस तरीके से करती हूँ, इसको मैं डिवाइड कर लेती हूँ। किसी दिन नीचे का पोर्शन कर लेती हूँ, किसी दिन ऊपर वाला पोर्शन कर लेती हूँ। इकट्ठा करने में ना बहुत ज़्यादा थकान लग जाती है और टाइम भी नहीं मिल पाता है उतना। और ये सब्जी की टोकरी थी, ये काफ़ी गंदी हो रही थी, और इसमें कुछ पेपर भी साए हुए थे मैंने, ये भी काफ़ी गंदे हो रखे थे, तो मैंने इसको निकाल दिया है। और सब्जी की टोकरी में धोने के लिए ले जाऊंगी। और सब्जी मैंने अलग से रख दिया है, आलू और लहसुन था उसमें बस, बाकी सब्जी भी लानी हो रखी है, सब कुछ ख़त्म हुआ है इस टाइम पर। तो सबसे पहले मुझे आज नीचे वाला पोर्शन की सफाई करनी है, डिब्बे सब ऊपर रख दूंगी। और जो ये रेड कलर के मैट बिछाए हुए हैं, इसमें भी धूल धक्कड़ हो रही है, तो इसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर दी थी, क्योंकि मतलब अभी गर्मियाँ हैं ना, तो साफ़ सफाई का ध्यान थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ता है हर चीज़ का। तो फिर यहाँ पर टोकरी वगैरह सब मैंने हटा दी हैं, डब्बे ऊपर में रख दिए हैं। और जो भी खाने पीने के आइटम है जो पैकेट वाले होते हैं ना, उनको मैंने बास्केट में रखा हुआ है ना, उससे सही रहता है ढूंढने में, नहीं तो बिखर सा जाता है। और ज़्यादा डब्बे भी रखने से ना जगह नहीं हो पाती किचन में, क्योंकि नॉन मॉड्यूलर किचन है,
छोटी सी जगह होती है तो चीज़ों को हमको ऑर्गेनाइज़ करके रखना पड़ता है जैसे तैसे, ताकि सब कुछ आ सके किचन में। कुछ मकड़े के जाले लगे हुए थे, उनको भी मैंने अच्छे से हटा लिया है झाड़ू से, और बस किचन साफ़ हो चुका है। बस अब थोड़ा सा पोछा मार दूँगी मैं यहाँ। और इतनी सफाई करने के बाद मेरी अच्छी खासी एक्सरसाइज तो हो ही गई है बस। और ख़ुद को बिज़ी रखने का तीसरा बेनिफिट यही है कि अपना तन है जो ना, सबसे मतलब बेस्ट एक्सरसाइज हो ही जाती है ये सारी चीज़ें। झाड़ू पोछा, हाथ से कपड़े धोना, ये वगैरह, मतलब घर की जो भी डस्टिंग वगैरह काम करने से ना अपना बॉडी अच्छा रहता है, एकदम ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है। और जिस दिन हम काम करते हैं तो खूब ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा। और जिस दिन ऐसे ही लेज़ी पड़े पड़े रहते हैं तो उस दिन और ज़्यादा लेजीनेस आती है। तो जिस दिन मैं ये घर की डीप क्लीनिंग करती हूँ ना, तो उस दिन काम में बड़ा अच्छा मन भी लगता है मेरा, और अच्छा भी लगता है, खूब एनर्जी फील करती हूँ मैं। भले उसके बाद थकान लग जाए, लेकिन जब काम करती हूँ ना काफ़ी बढ़िया मूड में काम हो जाता है, सारा साफ़ सफाई का काम अच्छे से निपट जाता है। और उसके बाद जो साफ़ सफाई हो जाती है, उसके बाद जब लास्ट में हम अपने घर को देखते हैं ना, वाह क्या सुकून मिलता है। घर को साफ़ स्वच्छ, किचन जो भी रूम है और बेडरूम, लिविंग रूम सब साफ़ स्वच्छ हो तो मन पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये जो मैट थे मैं धोने के लिए रखी थी, तो धो लिए हैं, सूख गए थे क्योंकि बहुत तेज़ धूप है, धूप में जल्दी से सूख गए थे ये। तो अब यहाँ पर मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब ये जो डब्बे हैं इनमें भी पोछा लगा लिया था मैंने, अच्छे से साफ़ करके इनको इनकी जगह पर अच्छे से व्यवस्थित रूप से रख दूँगी। बस अभी तो इतने अच्छे से रख रही हूँ, फिर 4-5 दिन बाद और ये फिर ख़राब हो ही जाते हैं। तो कोई नहीं, डेली डेली करना तो पड़ता ही है, इसी बहाने अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है। तो बस तीसरा बेनिफिट यही है, अपने को बिज़ी रखने से अपना तन, मन और घर सब व्यवस्थित रह जाते हैं। और मतलब अगर हम एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं होता ना हमको, ज़्यादातर घर के जो भी काम है खुद ही करना चाहिए, हाथों से ही करना चाहिए खुद के, सही रहता है। अब आ गई हूँ मैं बाथरूम में, सर्फ़ घोल दिया है मैंने टोकरी में। तो अब इसको मैं अच्छे से साफ़ करूँगी। इसके जो छोटे छोटे होल्स हैं ना, इनको अच्छे से साफ़ करने पड़ते हैं, क्योंकि आजकल गर्मी है। जो भी होल्स वाली चीज़ें होती हैं ना, जिनमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, उसमें ना कॉकरोच पनप जाते हैं। और मेरे यहाँ पर थोड़े से इसमें कॉकरोच निकल रहे थे, 1-2 देखे थे मैंने। अभी लक्ष्मण रेखा ख़त्म हो रखा है मेरे घर पर, तो मैं लाऊंगी थोड़े दिन बाद। तो इसके बाद लेकिन अगर चीज़ें साफ़ सुथरी हो तो वैसे नहीं आते हैं कॉकरोच। लेकिन काफ़ी दिन से मैं इसको साफ़ नहीं की थी ना, टाइम की कमी की वजह से, तो अब नहीं आएंगे क्योंकि मैं इसको अब साफ़ कर दी हूँ बिल्कुल। और अब मैं लक्ष्मण रेखा भी लाऊंगी। लक्ष्मण रेखा ज़रूरी लगानी ही पड़ती है किचन में, किनारों में ना, तो लगाने की ज़रूरत पड़ ही जाती है। और अब ये जब ज़्यादा गर्मी स्टार्ट हो जाती है तो उसमें भी कॉकरोच नहीं आते हैं फिर। ये मई एंडिंग पर, जून के टाइम में ना सारे कॉकरोच वगैरह सब मर जाते हैं गर्मी से, उस वक्त ख़त्म हो जाते हैं। तो फिर यहाँ पर सारा सर्फ से धो लिया है मैंने। अब पानी से अच्छे से साफ़ करके मैं इनको बालकनी में रख दूँगी। और बाथरूम में इतनी ज़्यादा धूप आ रही थी ना, फ्री में विटामिन डी भी मिल जा रहा है मुझे यहाँ पर। और क्योंकि मैंने डोर ओपन किया हुआ है बाथरूम का, बाहर वाला डोर है ना बालकनी का, तो एक बालकनी मेरा बाथरूम के साथ भी अटैच है, छोटा सा है, वहाँ फालतू का सामान रखा हुआ है, तो वहाँ से काफ़ी अच्छी धूप आती है मॉर्निंग पर। देखिए इतनी सारी धूप आ रखी है बाथरूम में, तो काम भी हो रहा है और विटामिन डी भी मिलता जा रहा है, दोनों काम साथ साथ चल रहे हैं। तो फिर यहाँ पर सब कुछ मतलब इतना काम हो गया है मेरा, किचन क्लीनिंग हो गया है, घर तो साफ़ सुथरा हो ही गया है। काम करो तो पता ही नहीं चलता है ना कब काम पूरे हो गए हैं सारे क्लीनिंग के। अगर किसी दिन आलसीपन दिखाते हैं तो फिर कुछ भी काम नहीं हो पाता है। तो अब चले जाऊंगी मैं सीधे बालकनी में, और यहाँ पर थोड़ी देर रख दूंगी मैं बाहर। थोड़ी देर ही रखूंगी क्योंकि फिर जब ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो यहाँ पर बहुत तेज़ धूप आती है ना, उससे भी सामान थोड़ा सा डैमेज होने का डर रहता है, क्योंकि अभी वाली धूप होती है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और देखिए यहाँ पर मेरे कपड़े भी धुल चुके थे, तो पर्दे थे और सोफ़ा के कवर, तो अब इनको मैं सब बाहर डाल के आ जाऊँगी। तो मशीन में डालने का ये फ़ायदा होता है कि अपने दूसरे काम भी हो जाते हैं और कपड़े भी धुल जाते हैं। बस बड़े बड़े आइटम ही धोती हूँ मैं, बाकी मैं हाथ से ही धोती हूँ। वैसे तो गर्मियों में तो मैं हाथ से ही धोती थी, लेकिन आज मैंने मशीन ही लगा दिया।
तो मैं सोच रही थी क्योंकि और भी काम करने थे ना, किचन क्लीनिंग करना था ना, इसलिए अगर इतना काम नहीं होता तो मैं ये वाला जो क्लीनिंग कपड़े धोने का काम है ये भी हाथ से ही करती मैं, नहीं तो क्योंकि जल्दी हो जाता है। सोफ़ा के कवर उतने ख़राब नहीं हुए रहते हैं, बस हल्की सी धूल बैठी रहती है इनमें, तो हैंड वॉश भी ईज़िली हो जाता है ये। तो नेक्स्ट टाइम मैं हाथ से ही धोऊंगी, क्योंकि आज थोड़ा सा किचन का काम हो गया था, इसलिए मैंने सब मशीन में डाल दिए। तो सारे धूप में मैंने डाल दिए हैं, बस जल्दी ही सूख जाएंगे। फिर टाइम से उठाने भी पड़ेंगे इनको, क्योंकि दोपहर की धूप से पहले ही उठाने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत तेज़ धूप आती है यहाँ पर। बाहर चिड़िया की आवाज़ आ रही है, मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। नेचर की जो वॉइस होती है ना, सबसे बेस्ट होती है। चिड़ियाओं की चहचहाहट, हवा की आवाज़ हो गया, तो बड़ी अच्छी लगती है। थोड़े हमारे यहाँ पर प्लेन ज़्यादा उड़ते हैं ना, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है, इसलिए मुझे थोड़ा सा ओरिजिनल जो वॉइस है उसको म्यूट करना ही पड़ता है। अभी कोई प्लेन नहीं उड़ रहा था तो तभी आप लोगों को सुनाया मैंने, नहीं तो नेचुरल वॉइस बहुत प्यारी होती है। यहाँ चिड़ियाँ इतनी सारी है ना, उनकी चहचहाहट से पूरा बालकनी भरा रहता है। इसके बाद नहा धोकर यहाँ पर मेरी पूजा पाठ मॉर्निंग वाली पूरी हो गई है, और अब मैं ब्रेकफास्ट वगैरह करूँगी। और इसी के साथ इस ब्लॉग का भी एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक सभी को राधे राधे।